आज पुनः यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। यह देखें, इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। दूसरा प्रश्न है, खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी बुंदेली बोलियां उपभाषाएं हैं। तो यह है पश्चिमी हिंदी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी की विधा है, तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मर्यादा पत्रिका का संपादन शंपूर्णानंद जी ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी गद्य की 2 प्रकीर्ण विधाएं हैं। तो हिंदी सब विधाएं तो सारी हैं हिंदी गद्य की ही, लेकिन इसमें संस्मरण और रेखाचित्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपका, विनय पत्रिका की भाषा। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे कृष्णदास, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 9 देखें कि 252 वैष्णवन की वार्ता में उच्च कोटि का वैष्णव कृष्ण भक्त स्वीकार किया। तो यह जो प्रश्न संख्या 9 है, इसका उत्तर हो जाएगा रसखान। आधुनिक काल को कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया, निश्चय ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन संहार, यानी इसमें देखिए रौद्र रस है। हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है? तो प्रश्न संख्या 12 में है हास्य रस। प्रश्न संख्या 13 है, जनक बचन हुए बीरवा लजाऊ के से वीर रहे सकल सकुच सिर नाप के। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार होगा? तो प्रश्न संख्या 13 में होगा आपका लजाऊ के से सा से समसरी सा शब्द आया, इसलिए उपमा अलंकार होगा, यानी प्रश्न संख्या डी। प्रश्न संख्या 13 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 14 है, वर्णिक छंद के भेद। तो वर्णिक छंद के 2 भेद होते हैं, अप उपसर्ग से नवीन शब्द बना हुआ है। तो अप उपसर्ग से देखिए सारे अप उपसर्ग हैं इसमें। तो प्रश्न संख्या 15 का चौथा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो कर्मवाच्य होगा, यानी 16 का बी सही हो जाएगा। 17 नीलोत्पल नीलम उत्पलम, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। अतिथि शब्द का पर्यायवाची, तो अतिथि शब्द का अभ्यागत मेहमान पहुना, ये सभी यानी चारों सही हो जाएंगे, यानी प्रश्न संख्या 18 का डी सही है। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी भाषा की मूलाधार है। तो हिंदी भाषा की मूलाधार है संस्कृत भाषा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और युष्मद सप्तमी बहुवचन का रूप होगा युष्मासु।